Hello dear students, welcome to this online mathematics classes। आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 20 हम पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 20, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप पॉइंट P of the vertical tower PQ of height h from the point A is 45 degree। मतलब ये है टावर PQ जिसकी हाइट है h यूनिट, h मीटर हम कंसीडर करते हैं, h यूनिट, and this is the point A, this elevation B, ये जो एंगल है वो है 45 डिग्री, and the point B at the angle of elevation is 60 डिग्री। ये 45 है तो 60 डिग्री करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट हमें भी कंसीडर करना है। तो ये जो B which can makes an angle this way is 60 degree। क्लियर दोस्तों? Where the B is a point at a distance D from A, यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है D from A, at the distance D and the point A measure along the line AB which makes an angle 30 degree with AQ। Line AB makes an angle 30 degree with AQ, तो रिमेनिंग एंगल ये हुआ 15 डिग्री। क्लियर दोस्तों? ये एंगल होगा 15 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which makes an angle ये एंगल 45 टोटल, ये 60, दोस्तों ये होगा 90 डिग्री, तो ये होगा 30 डिग्री। तो यहां से हमें यही एंगल बनाना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा, प्रूव दैट द डिस्टेंस D is equal to h into √3 minus 1। ध्यान दीजिए दोस्तों, ट्रायंगल AQP is right angle triangle। In this triangle tan A is equal to tan 45 degree is equal to opposite upon adjacent PQ upon AQ। PQ is equal to H and AQ is equal to don't know, tan 45 is equal to 1 H upon AQ, therefore AQ is equal to H unit। ये भी है H unit, ये भी है H unit। ये एंगल 45, ये एंगल 90, ये पूरा एंगल होगा 45 डिग्री। अमॉन्ग दिस ये 60, यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो 90, तो ये एंगल होगा 30, तो रिमेनिंग एंगल विल बी 15 डिग्री। हेलो डियर स्टूडेंट्स, एंड द AB, सो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, which is h square plus h square root 2h। AP हमें मिल गया। नाउ हमें रिलेशन फाइंड करना है, ये वैल्यू हमें मिल गई √h, हम यही ट्रायंगल
कंसीडर करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी पी, इन दिस ट्रायंगल यूजिंग साइन फॉर्मूला, यदि ये साइन 50 डिग्री लेते हैं तो इसकी ऑपोजिट साइड होगी ए बी एंड दैट इज डी। यदि हम ए एंगल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए 45 सॉरी 15 प्लस 15 ये होगा 30 डिग्री। समेशन ऑफ थ्री एंगल्स विल बी 180 डिग्री। अमॉन्ग 180 we subtract 30 degree, so remaining is 150. Therefore here write sin 150 degree divided by इसकी opposite side जो है वो है AP। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, we do not have sin 15 degree, so how can derive sin 50? We know very well sin 15 means sin 45 degree माइनस 30 डिग्री। दोस्तों साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, 1/√2 √3/2 कॉस 30 √3/2 है, कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2 √3 माइनस 1/2√2 ये है साइन 50। दूसरी जो वैल्यू है वो साइन 115 है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। साइन 150 डिग्री मीन्स साइन 180 माइनस 30 डिग्री। 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो हियर वी हैव साइन 30 डिग्री एंड साइन 30 इज 1/2। दोस्तों √3 माइनस 1/2√2 at the side AB which is equal to D। ये वैल्यू है 1/2 and AB is equal to √2h। 2√2 cancel from the both sides, so h into √3 minus 1 is equal to D, and finally we have D is equal to h into √3 minus 1 and this is the answer। क्लियर दोस्तों? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। पहले हमें पूरी साइड्स की जानकारी लेनी है। दूसरी बात क्या है, ये जानना जरूरी है कि डी और एफ का रिलेशन कौन से ट्रायंगल में है। तो इस ट्रायंगल में डी एंड एफ का रिलेशन आता है, इसलिए हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। क्लियर? मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो विथ दिस पॉजिटिव एटीट्यूड वी आर गोइंग अहेड। एग्जांपल नंबर 29 इलस्ट्रेशन है, उसको हम पढ़ेंगे। ध्यान से आप सुनिए। A lamp post is situated at the middle point of M of the side AC of triangular plot ABC। दोस्तों ये ट्रायंगुलर जो प्लॉट है वो किस तरह का दिखता है, वी डोंट नो। जो भी है, दिस इज द ट्रायंगुलर प्लॉट ABC एंड द मिड पॉइंट ऑफ AC व्हिच इज M। यहाँ पर लैंप पोस्ट इज सिचुएटेड। अब देखिए लैंप पोस्ट सीधा ही वर्टिकल होता है, तो एग्जैक्टली हम इसे वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब हम BM को कनेक्ट करते हैं। ये लैंप पोस्ट है MM is equal to height of lamp post which is equal to h हम कंसीडर करते हैं। In this triangular plot BC is equal to 7 मीटर। ये जो लाइन है साइड लेंथ ऑफ दिस साइड 7 मीटर। CA A टोटल 8 मीटर है, जिसमें से ये वैल्यू होगी CM 4 मीटर एंड AM which is also 4 meter। AB is equal to 9 meter। It is given this question। Lamp post subtend an angle 15 degree at the point B। लैंप पोस्ट जो है D पर 15 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, तो इसे हम लिखेंगे 15
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जैक्टली ये जो एंगल है वो है 90 डिग्री, मालूम नहीं है, हाँ ध्यान दीजिएगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट। अब देखिए दोस्तों, इस ट्रायंगल की हम बात करें, हम देखो उल्टा है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है इन राइट एंगल ट्रायंगल BMN tan 15 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब M अपन हाइपोटेन्यूज सॉरी अपन एडजेसेंट BN। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज ए 90 एंगल फॉर्म करने वाले दो साइड्स हैं, MM जो है वो है H एंड व्हाट इज BM? BM वी डोंट नो, हमें BM फाइंड करना होगा। सो एंड tan 15 ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वी रिमेंबर tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। यदि आपको ये मालूम नहीं है तो sin 15 की तरह tan 15 डिग्री करना है तो tan ब्रैकेट में 45 डिग्री माइनस 30 उससे भी आप सुलझा के ला सकते हैं इनटू h डिवाइड बाय BM। यदि BM मिल जाता है तो वी गेट द आंसर हाइट ऑफ दिस लैंप पोस्ट। BM कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले दो ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ABC और इन ट्रायंगल BMC, दो ट्रायंगल की बात करेंगे। इन दिस ट्रायंगल cos C इज इक्वल टू, C एंगल बनाने वाली दो साइड्स हैं वो है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड AB स्क्वायर अपन 2BC इनटू AC। दिस इक्वेशन बिलो वेरिएबल ओके। BC स्क्वायर मतलब क्या? तो 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर 2 into 7 into 8 49 64 81 2 multiply 7 multiply 8। चलो इन दोनों का एडिशन करेंगे। सबसे पहले 9 plus 4 13 कैरी 113 minus 81 अपन 2 into 7 into 8। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? इनका सब्ट्रैक्शन 3 minus 1 which is 2 11 minus 8 32 2 into 16 into 7 16 2 38 आंसर इज 2/7। cos C मिल गया। तो इसी ट्रायंगल की हम बात करेंगे BMC में भी यही लेंगे हम cos C। cos C बनाने वाली दो साइड हैं, एक तो है BC स्क्वायर दूसरी साइड है MC स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड लेंगे हम BM स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into BC into MC and we know very well cos C is equal to 2/7 BC square is equal to 49 MC square जो है 4 का स्क्वायर 16 BM square भी हम फाइंड 2 into BC मतलब 7 and MC मतलब 4। यहाँ से 7 7 कैंसिल होगा 4 into 8 8 to the 16 is equal to 49 plus 16 minus BM square again 16 cancel therefore BM square is equal to 49 and BM is equal to 7 मीटर। तो BM की जो वैल्यू होगी वो है 7 मीटर। तो h upon 7 therefore height is equal to 7 into 2 minus root 3 is the answer होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर में आंसर रहेगा दोस्तों। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? एकदम से क्लियर, अच्छी तरह समझ सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्योंकि देखो C एंगल के सामने BM भी है और BM के जरिए हम H फाइंड कर सकते हैं। दोनों टाइम पर दो ट्रायंगल, एक तो पूरा ट्रायंगल और एक ये आधा ट्रायंगल। तो यहाँ से दोनों में से cos C फाइंड करके BM हमने फाइंड की और इसी रिलेशन में राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करके और tan फॉर्मूला यूज करके हम ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। हाइट ऑफ लैंप पोस्ट इज 7 into
2 minus root 3 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर दोस्तों? चलो और आगे बढ़ेंगे। Example number 15 of this exercise, example number 14 and 16 मैं चाहता हूँ do yourself। एग्जाम्पल नंबर 14 एंड 16 डू योरसेल्फ, आप प्रैक्टिस करेंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 15 में हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15, what is the question? First we understand the question। two sheep live a pod at the same time। देखो जैसे भी दोस्तों ऐसे कोई कंडीशन आती है, वी जस्ट डिस्कस विद द 2D फॉर्मूला, 2D फॉर्मेट, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। One goes 24 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन नॉर्थ, 45 ईस्ट। तो नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट की ओर, मतलब ये होगी डायरेक्शन। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? 24 किलोमीटर पर आवर एंड अदर ट्रैवल 32 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट 75 डिग्री। साउथ से ईस्ट की ओर ये डिग्री है 75 डिग्री with the speed of 32 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो एंगल फॉर्म होगा वो 45 डिग्री, क्योंकि टोटल 90 डिग्री। ये जो एंगल होगा वो 15 डिग्री, टोटल होगा 90 डिग्री। ये टोटल 90 डिग्री। क्लियर? ओके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शीप्स एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। दोस्तों मान लीजिए हम इसे O कहेंगे, एट एंड ऑफ 3 आवर डिस्टेंस ट्रैवल बाय शीप A इज इक्वल टू OA, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम 24 into 3 and that is 72 किलोमीटर। तो OA जो डिस्टेंस है ये होगा 72 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय शिप B OB is equal to velocity into time, that is 96 किलोमीटर। तो ये वैल्यू होगी 96 किलोमीटर OB। हमें फाइंड करना है ये डिस्टेंस। दोस्तों ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, वो हम किस तरह से हम फाइंड करेंगे आपको ये देखना है। तो देखिए पूरा जो एंगल होगा 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, टोटल हुआ 60 डिग्री। ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, ये फाइंड करनी है। तो हम फाइंड यूजिंग बाय cos sin फॉर्मूला, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 2 इंटू OA इंटू OB। दोस्तों cos 60 इज इक्वल टू 1/2 OA 72 होल स्क्वायर, OB 96 होल स्क्वायर, AB स्क्वायर भी हम फाइंड 2 इंटू 72 इंटू 96। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 2 को हम कैंसिल करेंगे, ये दोनों को हम यहाँ लेकर आएंगे। 72 ये मल्टीप्लिकेशन में करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 72 मल्टीप्लाई 96 एंड दैट इज 69
912 इज इक्वल टू 72 का जो स्क्वायर लेंगे वो 5184 प्लस स्क्वायर ऑफ 96 वो होगा 9216 माइनस AB स्क्वायर। Therefore AB square is equal to दोनों का एडिशन 6 plus 4 0 carry 1 8 plus 1 plus 1 10 carry 1 2 plus 2 4 14,400 minus 6912 होगा। इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन हम लेंगे तो वो होगा 7488 AB square and therefore AB is equal to under root 7488 तो ये वैल्यू होगी approximate 86.4 किलोमीटर। So distance between two seats at the end of 3 hours is equal to 86.4 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों? तो देखिए दो ही फॉर्मूला आपको ज्यादातर यूज करना है, कोसाइन फॉर्मूला और साइन फॉर्मूला। जरूरत होगी तो आप tan फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है, लेकिन कंप्लीट तभी कहा जाएगा जब इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस में आपकी मास्टरी हो, तभी ये चैप्टर कंप्लीट हुआ ऐसा माना जाएगा। क्लियर? मैं आपको आज ही इसके पीडीएफ भी आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स की दूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल। यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। क्लियर? तो हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे, या तो